नमस्ते। आज बात करते हैं भारत के बैंकिंग जगत की एक ऐसी डील की जो सिर्फ सुर्खियां नहीं बटोर रही, बल्कि ये तो इतिहास लिख रही है। एक ऐसा सौदा जिसमें दम है आने वाले सालों में इंडियन मार्केट की पूरी तस्वीर ही बदल देने का। तो चलिए इस रिकॉर्ड तोड़ डील की तह तक चलते हैं। स्क्रीन पर ये जो नंबर है, इसे जरा गौर से देखिए। $3 बिलियन। और यकीन मानिए, यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। इतनी बड़ी रकम है ये कि भारतीय बैंकिंग के इतिहास में एक नया चैप्टर लिखने वाली है। लेकिन बात सिर्फ पैसों की नहीं है। ये डील इतनी बड़ी क्यों है? क्योंकि ये भारत के बैंकिंग सेक्टर में अब तक का सबसे बड़ा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, यानी FDI। इसने अब तक के सारे पुराने रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है और एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया है। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले इस रिकॉर्ड ब्रेकिंग डील की बात करेंगे, फिर इसके मेन प्लेयर्स से मिलेंगे, उसके बाद इस $3 बिलियन की डील को डिकोड करेंगे, फिर देखेंगे कि ये पार्टनरशिप दोनों के लिए कितनी ट्रांसफॉर्मेटिव है, और आखिर में इसके चैलेंजेस और असर पर भी नजर डालेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, एक रिकॉर्ड तोड़ बैंकिंग डील। तो मोटी मोटी खबर ये है कि दुबई के बड़े बैंक एमिरेट्स NBD ने भारत के RBL बैंक में एक मैसिव स्टेक खरीद लिया है। इतना बड़ा कि अब वो इसके मेजॉरिटी स्टेक होल्डर बनने जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि इस डील के दो मेन किरदार कौन हैं, मतलब कौन है ये दो बैंक। चलिए अब इनसे ही मिलते हैं। देखिए, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है एमिरेट्स NBD, दुबई का एक बैंकिंग जायंट जिसका दबदबा पूरे मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका और तुर्की तक है। और दूसरी तरफ है अपना RBL बैंक, जो मुंबई बेस्ड है, एक ऐसा प्राइवेट लेंडर जो अब बड़ी लीग में शामिल होने के सपने देख रहा है और अब एक बड़ी छलांग लगाने की तैयारी में भी है। ठीक है, अब आते हैं इस डील के नटबोल्ट्स पर। मतलब ये $3 बिलियन की डील असल में होगी कैसे, इसका पूरा स्ट्रक्चर क्या है, चलिए इसे समझते हैं। तो देखिए, ये पूरा सौदा 2 फेज में होगा। पहला कदम, एमिरेट्स NBD RBL बैंक के लिए खास तौर पे जारी किए गए शेयर्स खरीदेगा, 280 रुपए पर शेयर के हिसाब से, और इससे उन्हें 60% तक हिस्सेदारी मिल जाएगी। इसके बाद आता है दूसरा कदम। कानून के मुताबिक उन्हें पब्लिक शेयर होल्डर्स के लिए एक ओपन ऑफर भी लाना होगा, मतलब बाकी शेयर होल्डर्स को भी उसी दाम पर अपने शेयर बेचने का मौका देना होगा। और यहीं पर इस डील का सबसे जरूरी हिस्सा सामने आता है, प्रोमोटर स्टेटस। अब इसका मतलब सिर्फ मालिक बनना नहीं है, इसका मतलब है कि एमिरेट्स NBD अब RBL बैंक के ड्राइविंग सीट पर होगा। वो बैंक की फ्यूचर डायरेक्शन तय करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपने लोग नॉमिनेट कर सकेंगे, मतलब हर बड़े फैसले में उनका सीधा दखल होगा। और यही कहानी में एक मजेदार ट्विस्ट है। देखिए, भारत में नियम ये है कि आमतौर पर कोई भी अकेला विदेशी निवेशक किसी प्राइवेट बैंक में 15% से ज्यादा स्टेक नहीं खरीद सकता। तो फिर ये 60% वाली डील कैसे हो रही है? इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI से एक खास छूट की जरूरत पड़ती है, और रिपोर्ट्स की माने तो RBI ने इस डील को अपनी तरफ से कह सकते हैं कि एक अनौपचारिक हरी झंडी दे दी है। चलिए अब इस डील के क्यों पर आते हैं। मतलब ये गठबंधन दोनों बैंकों के लिए इतना जरूरी क्यों है? आखिर इस साझेदारी से दोनों को फायदा क्या होगा? अगर RBL बैंक के नजरिए से देखें तो ये किसी जैकपॉट से कम नहीं है। पहली बात, उन्हें ग्रोथ के लिए एक जबरदस्त कैपिटल बूस्ट मिलेगा। दूसरा, एमिरेट्स NBD के विशाल ग्लोबल इकोसिस्टम का दरवाजा उनके लिए खुल जाएगा। ये एक ऐसा मौका है जो उन्हें एक मिड साइज बैंक से उठाकर सीधा बड़े बैंकों की लीग में खड़ा कर देगा। खासकर वेल्थ मैनेजमेंट और कॉर्पोरेट लेंडिंग में उनके जो बड़े प्लान्स हैं, उनको अब पंख लग जाएंगे। और ये बात खुद RBL बैंक के MD और CEO R सुब्रमण्य कुमार ने कही है। उन्होंने इसे एक बहुत बड़ा अवसर बताया है, जिससे वो मिड साइज से लार्ज बैंक का दर्जा पा सकते हैं। और ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये उनके उस बड़े विजन को दिखाता है जिसके तहत वो RBL को इंडिया के टॉप बैंकों की लिस्ट में देखना चाहते हैं। तो फिर एमिरेट्स NBD के लिए इसमें क्या है? उनके लिए ये भारत जैसे हाई ग्रोथ मार्केट में अपनी जड़ें जमाने का एक गोल्डन टिकट है। सोचिए, उन्हें RBL बैंक का पहले से जमाया डोमेस्टिक नेटवर्क मिल जाएगा। ये डील साफ साफ दिखाती है कि उन्हें इंडिया के फाइनेंशियल सेक्टर के भविष्य पर कितना गहरा भरोसा है। लेकिन हर बड़ी कहानी की तरह
इसमें भी कुछ चुनौतियां हैं और इसके कुछ बड़े प्रभाव भी होंगे। तो चलिए अब जरा आगे की राह में आने वाली बाधाओं और इस डील का पूरे इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर पर क्या असर पड़ सकता है, इस पर नजर डालते हैं। देखिए, रास्ता अभी पूरी तरह साफ नहीं है। सबसे पहले तो भारत में फाइनल रेगुलेटरी अप्रूवल्स अभी भी बाकी हैं। दूसरा, पब्लिक शेयर होल्डिंग के जो नियम हैं उन्हें पूरा करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। और हाँ, आरबीएल के पास्ट में गवर्नेंस को लेकर कुछ चिंताएं रही हैं जिन्हें बहुत सावधानी से मैनेज करना होगा। और इन सबसे ऊपर 2 अलग-अलग देशों के बैंकों के कल्चर को एक साथ लाना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होगा। अब जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। ये साफ दिखाता है कि इस डील से आरबीएल बैंक को फाइनेंशियली कितना बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। उनका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, जो अभी एक लेवल पर है, वो डील के बाद बढ़कर लगभग 40% तक पहुंच सकता है। 40%! ये उन्हें इंडिया के सबसे मजबूत कैपिटल वाले बैंकों में से एक बना देगा। और एक बात और, ये डील अकेले में नहीं हो रही है, ये एक बड़े ट्रेंड का हिस्सा है। इस साल भारत में क्रॉस बॉर्डर डील्स में यानी विदेशी निवेश वाले सौदों में 127% का जबरदस्त उछाल देखा गया है। ये आंकड़ा बताता है कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां किस तरह भारत पर दांव लगा रही हैं। इसीलिए एक्सपर्ट्स इसे कॉन्फिडेंस कैपिटल कह रहे हैं। मतलब ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये भारत की इकोनॉमी में दुनिया का भरोसा है। इस एक डील का असर सिर्फ आरबीएल बैंक पर नहीं होगा, बल्कि ये पूरे सेक्टर में एक पॉजिटिव माहौल बना सकता है। इससे क्रेडिट ग्रोथ बढ़ सकती है और इन्वेस्टर्स का भरोसा और मजबूत हो सकता है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने है। क्या ये ऐतिहासिक सौदा भारत के बैंकिंग सेक्टर में विदेशी निवेश के एक नए दौर का आगाज है? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। लेकिन एक बात तो तय है, ये एक बहुत बहुत बड़ी और अहम शुरुआत है।